कर्म ही पूजा है। पूजा के साथ साथ कर्म सबसे बड़ा धर्म भी है। धर्म और कर्म की बात निकली तो मुझे एक कहानी याद आ गई। किसी नगर में सफलदेव नाम का एक बहुत बड़ा व्यवसायी रहता था। उनके दो पुत्र थे। एक का नाम धर्मदेव तथा दूसरे का नाम कर्मदेव था। जैसा नाम था वैसा गुण। धर्मदेव किस्मत पर पूर्ण आस्था रखते हुए हमेशा कर्मकांड एवं उपासना में मग्न रहा करता था, जबकि कर्मदेव अपने पिता के जैसा परिश्रमी था। सफलदेव अब बूढ़े हो गए थे, इसलिए वे अपने दोनों बेटों को व्यापार के गुर सिखाकर व्यवसाय में दक्ष बनाना चाहते थे। एक दिन सफलदेव अपने दोनों पुत्रों को अपने पास बैठाकर व्यापार के बारे में समझाते हुए कहा, अब मैं बुढ़ापा की अवस्था में आ गया हूं। व्यापार को अब सही तरह से चलाने में समर्थ नहीं हो रहा हूं। इसलिए अब तुम दोनों इस व्यवसाय को संभालो। उन्होंने दोनों पुत्रों को आवश्यक सुझाव देते हुए व्यवसाय को डोट संभालने की जिम्मेदारी दे दी। पिता की आज्ञा का अनुपालन करते हुए दोनों पुत्र व्यवसाय संभालने लगे। अपितु पुत्र के नाम एवं स्वभाव के अनुसार धर्मदेव अपना ज्यादातर समय कर्मकांड और पूजा पाठ में ही गुजरता था, परंतु कर्मदेव अपना संपूर्ण समय कारोबार को ठीक ढंग से चलाते हुए उसे और बेहतर ढंग से चलाने के लिए दिनरात परिश्रम करता रहता था। कुछ दिनों के बाद सफलदेव अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाकर कारोबार के बारे में जानकारी ली। उन्हें यह जानकर बहुत खुशी हुई कि कारोबार में तरक्की हुई है। उन्होंने कारोबार में तरक्की के लिए दोनों बेटों को शाबाशी देते हुए 50 से 50 स्वर्ण मुद्राएं उपहार स्वरूप भेंट दिए। उन्होंने दोनों को इसी तरह मेहनत करते हुए कारोबार पर ध्यान देने की सलाह दिए। धर्मदेव को यह बात हजम नहीं हुई। उसने अपने पिता से कहा, व्यवसाय में उन्नति मेरे दिनरात के ईश्वर में आस्था का परिणाम है, इसलिए मुझे सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करने का हक है। सफलदेव ने उसे बैठकर शांति से समझाते बुझाते हुए कहा, केवल पूजा पाठ और कर्मकांड व ईश्वर में आस्था रखने से कारोबार या अन्य किसी भी काम में सफलता प्राप्त नहीं होती है। जीवन में सफलता और उन्नति करने के लिए परिश्रम अर्थात कर्म को करना ही पड़ता है। साथ ही कर्म ही इंसान के लिए बसे बड़ा धर्म है। धर्मदेव को पिता की यह बात अच्छी नहीं लगी। वह कोई भी बात सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं था। वह अपने पैतृक जमीन जायदाद एवं कारोबार के बंटवारे पर अड़ गया। काफी समझाने के बाद भी धर्मदेव नहीं माना। अंततः सफलदेव को दोनों बेटों के बीच बंटवारा करना पड़ा। अपने भाग्य पर भरोसा करने वाला धर्मदेव अपने आदत के अनुसार अपने कारोबार को कर्मचारियों के भरोसे छोड़कर पूजा पाठ और उपासना में लीन रहने लगा। दूसरे तरफ अपने कर्म पर विश्वास करने वाला कर्मदेव व्यवसाय को बढ़ाने के लिए दिनरात मेहनत करने लगा। कुछ दिनों के बाद कर्मदेव का व्यवसाय दिन दूनी रात चौगुनी के हिसाब से तरक्की करने लगा, जबकि धर्मदेव के व्यवसाय में बढ़ोतरी तो दूर और सिमटता जा रहा था। अब धर्मदेव को अपने पिता की कही बातें याद आने लगी। उसे अपने पिता द्वारा समझाई गई बातें अब समझ में आ रही थी। वह दौड़े दौड़े अपने पिता के पास गया और अपने किए पर पश्चाताप करते हुए माफी मांगा। पिता सफलदेव धर्मदेव का गले से लगा लिया। वे दोबारा धर्मदेव को समझाते हुए कहे, सिर्फ कर्मकांड करने से ही सब कुछ नहीं होता। व्यक्ति को जीवन में उन्नति और सफलता प्राप्त करने के लिए पूजा पाठ के साथ साथ परिश्रम के साथ कर्म भी करना पड़ता है। बगैर कर्म के धर्म अधूरा है। अर्थात कर्म करने से ही ईश्वर खुश होते हैं। इसीलिए कहा गया है, कर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। जो इंसान कर्म पर पूर्ण आस्था रखकर अपने कर्तव्यों पर डटा रहता है,
वही इंसान जीवन में सफलता प्राप्त करता है। धर्मदेव को पिता द्वारा कही हुई सभी बातें समझ में आ गई थी। वे अपने पिता द्वारा कही हुई बातों का पालन करते हुए कर्म ही धर्म एवं कर्म ही पूजा मानकर व्यवसाय में खूब परिश्रम करने लगा। कुछ ही समयों के बाद धर्मदेव भी अपने परिश्रम के बल पर कारोबार में काफी उन्नति कर ली। अब दोनों भाई आपस में मिलजुल कर सलाह मशविरा करके मेहनत करते हुए व्यवसाय चलाने लगे। दोनों भाइयों की एकजुटता तथा सूझबूझ से कारोबार में काफी तरक्की होने लगी। अब दोनों भाई खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। शिक्षा हम सभी को भाग्य भरोसे न रहकर कर्म को डोट प्रधानता देनी चाहिए। कर्म ही पूजा है और यही सबसे बड़ा धर्म भी है। कर्म करना सफल जीवन का आधार भी है। दोस्तों, कहने पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।